नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के वीर सपूत, स्वाभिमानी व्यक्ति, राजस्थान के जन जन में बसे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को तो आप सभी जानते होंगे, कितने वीर पुरुष थे। अपने स्वाभिमान की खातिर तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। तो चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर में है, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आँख कहते हैं, और जो कटारगढ़ में जूनी कचेरी महल है उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और उनकी माताजी का नाम जयवंता बाई। और जयवंता बाई जो जालौर के शासक अखीराज सोनग्रा थे, उनकी पुत्री थी। और महाराणा प्रताप को तो आप सभी जानते ही हैं, उनके तो बहुत सारे नाम हैं। उनको जैसे मेवाड़ केसरी के नाम से बुलाया जाता है, और उनका बचपन का नाम भी आप जानते होंगे। बचपन का नाम उनका कीका था, कीका। तो अपन चलते हैं महाराणा प्रताप के राज तिलक की ओर। तो राज तिलक की चर्चा करते हैं। तो जो महाराणा प्रताप की राज तिलक में जो दिक्कत आई थी वो भी हम आपको बताएंगे। तो महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता थे, उनकी बात कर रहा हूँ मैं अभी। तो महाराणा उदय सिंह है जो उन्होंने जगमाल को क्या राजा बना दिया था, लेकिन जगमाल से बड़े तो महाराणा प्रताप थे। महाराणा प्रताप को बनाया जाना चाहिए नियमों के हिसाब से, तो बड़े पुत्र को बनाया जाना चाहिए ना, लेकिन जगमाल को बना दिया। तो महाराणा प्रताप ने भी इसका विरोध किया, और जालौर के शासक अखीराज सोनग्रा ने भी इसका विरोध किया, और ग्वालियर के राम सिंह ने भी इसका विरोध किया। लेकिन अब क्या किया जाए। तो फिर बाद में उदयपुर में जो गोगुंदा नामक स्थान है, वहाँ पर होली के दिन 28 फरवरी 1572 को, उस दिन होली थी, तो होली के दिन 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का 32 वर्ष की उम्र में राज तिलक हुआ, जो महाराणा प्रताप का प्रथम राज तिलक माना जाता है। लेकिन अगर महाराणा प्रताप के विधिवत राज तिलक की बात की जाए तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और गोगुंदा के निकट जो मायरा नामक स्थान है, जो भी गोगुंदा के पास में है मायरा, उसका नाम मायरा है, जहाँ पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार था। और जो महाराणा प्रताप जो छापामार युद्ध पद्धति का संचालन यहीं से करते थे। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं। जो महाराणा प्रताप के खिलाफ जो अकबर द्वारा साजिशें रची जा रही थी, उसको अपनी संधि करने के लिए विवश किया जा रहा था, उसके लिए उसने 4 लोगों को भेजा। 4 अलग अलग लोगों को महाराणा प्रताप के पास में संधि करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की। तो हम एक एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं जो महाराणा प्रताप से संधि को विवश करने के लिए आए थे। तो शुरुआत में आए थे पहली बार जलाल खान कोंची, जो 1572 में आए थे। ये महाराणा अकबर जो अकबर था उसका मुगल दरबारी था। फिर भी महाराणा प्रताप ने संधि नहीं की। फिर महाराणा प्रताप ने जो राजा मान सिंह था उसको 1573 में भेजा। अब महाराणा इसको जो मान सिंह है उसको आप जानते होंगे, यह आमेर का शासक था। और अगर ये जो मान सिंह और जो महाराणा प्रताप की जो 1573 में जो चर्चा हुई थी, सॉरी मैंने 1900 बोल दिया, तो 1573 में चर्चा हुई थी जो उदय सागर झील पर हुई थी,
जिसमें महाराणा प्रताप खुद उपस्थित नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप ने अपने जो पुत्र था अमर सिंह उसको भेज दिया था। फिर इसके बाद में तीसरा व्यक्ति आया भगवान दास। ये भी आमेर का शासक था। ये सितंबर 1573 में आया। इसके बाद में राजा टोडरमल आया। ये दिसंबर 1573 में, जो मुगल दरबार का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री था और अकबर के नवरत्नों में से एक था। अब अकबर के पास चार व्यक्ति आए, जलाल खान कोची, राजा मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने स्वाभिमान की खातिर संधि नहीं की। अब संधि नहीं की तो युद्ध तो होना था, तो युद्ध हो गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ फिर 1576 में। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। तो इसमें अकबर की तरफ से जो उसका सेनापति था, जयपुर का शासक मान सिंह, वो शामिल था। और दूसरी तरफ अकबर के शासक के अलावा इसमें महाराणा प्रताप शामिल था। तो ये युद्ध हुआ हल्दी घाटी नामक स्थान पर। अब इसे हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यह गोगुंदा और खन्नौर की पहाड़ियों के मध्य हुआ था और जो यहाँ की मिट्टी है वो हल्दी के से रंग की है, इसलिए इसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि जो इसकी डेट है, पहली बात तो इसकी डेट के बारे में भ्रांति है कि यह किस तारीख को हुआ। तो जो आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव है उसके अनुसार तो हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 को हुआ। लेकिन जो अपने राजस्थान के जो इतिहासकार है गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने बताया कि यह 18 जून को न होकर 21 जून को हुआ था। लेकिन अधिकतर ग्रंथों में 18 जून 1576 ही माना जाता है। फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। जो इसमें जो हकीम खान सूरी शामिल था, जो महाराणा प्रताप का पठान सेनानायक था और महाराणा प्रताप की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जो युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। और जो हकीम खान सूरी है उसकी जो मकबरा है जो खमनोर में बना हुआ है, खमनोर आपका उदयपुर में। इसमें महाराणा प्रताप के साथ में जो भील ने था, इसका नाम राणा भील, पुंजा भील है, वो भी शामिल था। इसमें जो भीलों ने बहुत ही अधिक संख्या में भाग लिया। और जो मुगल सेनानायक तो आप जानते होंगे जो अकबर की तरफ से शामिल थे। और जो इसमें महाराणा प्रताप की जो मुगल सेना में हरावल थी, जो सेना का अगला भाग था, इसका नेतृत्व है शहीद हासिम कर रहा था। तो युद्ध हुआ, युद्ध में मारकाट हुई। तो इस युद्ध को ऐसे तो महाराणा प्रताप जीता था ऐसे देखा जाए तो, लेकिन ग्रंथों में, कुछ ग्रंथों में इसको विजेता बताया गया है, कुछ में इसको हारा हुआ माना जाता है, कुछ ग्रंथों में इसको अनिर्णित युद्ध बताया गया है। अब सब ग्रंथों की अलग अलग राय है। लेकिन जो हल्दी घाटी का युद्ध था इसको अलग अलग नामों की संज्ञाएं भी दी गई है। जैसे थर्मोपल्ली का युद्ध, इसको संज्ञा दी गई है। इसको खमनोर का युद्ध की संज्ञा दी गई है। और गोपीनाथ शर्मा जो प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, उन्होंने इस युद्ध को अनिर्णित युद्ध बताया कि न तो ये जीता न ये जीता। और इस युद्ध को बनास का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, जिसमें हकीम खान सूरी और पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, सोलंबर का चौड़ावत, पुरोहित जगन्नाथ, सरदारगढ़ का भीम सिंह, देवगढ़ का रावत, जयमल मेड़ते का पुत्र रामदास, ये शहीद हुए इसमें महाराणा प्रताप की तरफ से। जो बंदायूनी जो अकबर का साहित्यकार है, इसने हल्दी घाटी का आंखों देखा हाल देखा। बंदायूनी के अनुसार
अगर देखा जाए तो मतलब जो मुगल सेना और महाराणा प्रताप की सेना थी जो आपस में युद्ध कर रही थी, उसमें पहचानना मुश्किल हो गया था कि कौन से सैनिक तो महाराणा प्रताप के हैं और कौन से अकबर के हैं। तो जो बदायूं है इसने जो मुगल सेना का सेनापति है आसफ खान से पूछा कि कैसे पहचानोगे इसमें जो मुगल सेना है ये अकबर की सेना है, कैसे पहचानोगे। तो फिर आसफ खान ने उसको जवाब दिया कि कोई भी मरे, कि तुम तो तीर चलाओ, कोई भी मरे फायदा तो इस्लाम को ही होगा, मतलब कोई भी मरे फायदा इस्लाम को होगा, तुम तो तीर चलाओ। और जो इसमें मान सिंह सोनगरा था जो महाराणा प्रताप का मामा, जो अखेराज का पुत्र था, मतलब सोनगरा, मान सिंह सोनगरा जो महाराणा प्रताप का मामा था, और जालोर का जो शासक है कानड़ देव उसका वंशज। तो महाराणा प्रताप की ओर से हल्दीघाटी के युद्ध में भाग लिया और ये मान सिंह सोनगरा भी मारा गया। इसके अलावा मान सिंह सोनगरा के अलावा महाराणा प्रताप का भाई जो शक्ति सिंह है, जो इसका जो चचेरा भाई है, जो मतलब इस उदय सिंह की दूसरी रानी से पैदा हुआ, वो भी इसी के साथ में था। लेकिन कुछ दिनों पहले शक्ति सिंह नाराज होकर चला गया था अकबर की शरण में। लेकिन जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया और वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन कुछ ग्रंथों में अलग अलग राय बताई गई है। और इस युद्ध में मैं आपको जो संज्ञा बता रहा था कि इसको थर्मोपल्ली का युद्ध और इसको अलग अलग नामों से दिए जाते, इसको हाथियों का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में हाथी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए गए थे। तो इस युद्ध में जो प्रसिद्ध हाथी थे, जो राम प्रसाद और क्या बोलते हैं उसको, लूना, ये महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी थे। इसके अलावा जो अकबर के जो हाथी थे उनमें मर्दाना, हवाई, राज, गजमुक्ता, गजराज, रनमदार ये थे। तो परीक्षा में पूछा जाता है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हल्दीघाटी का युद्ध था उसमें अकबर के जो हाथी थे उनका नाम बताओ, महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम बताओ। तो आपको याद रखना। इसके अलावा आप जो इस युद्ध में जो सहायता की थी उन्होंने, भामाशाह, भामाशाह को भी आप जानते होंगे। जो भामाशाह एक बहुत बड़े धनी परिवार से थे, पैसे वाले थे। धन जो भामाशाह और जो ताराचंद है उन्होंने महाराणा प्रताप को बहुत ज़्यादा धन दिया, मतलब 25 लाख तो नगद दिए और 20,000 अशरफियाँ दी। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का भामाशाह कहा जाता है। इसके बाद में जब हल्दीघाटी युद्ध हो गया, अनिर्णित युद्ध माना जाता है, लेकिन जीता तो महाराणा प्रताप ने था। अब लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग राय। लेकिन इसके बाद में जब 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ, राजसमंद जिले में जो दिवेर स्थान है वहाँ पर युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में तो महाराणा प्रताप की साफ विजय थी कि इसमें तो महाराणा प्रताप जीता है और उसमें जीता भी था। तो इसके अलावा अगर हम अगले पार्ट में चर्चा करना चाहेंगे तो हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में इनके पुत्र मान सिंह। जय हिंद, जय भारत।